दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि मनुष्यों के द्वारा लगातार पेड़ों की कटाई होने की वजह से और समुद्रों में लगातार कचरा फैलने की वजह से कई जीव जंतुओं का जीवन दांव पर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो अगले कुछ सालों में पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो जाएंगे और अगर वे धरती से एक बार विलुप्त हुए तो हम उन जानवरों को कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो आइए हम आपको आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि वो कौन से ऐसे 10 जानवर हैं जो आने वाले कुछ समय में धरती से पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी उस घंटी को बजा देना ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात करते हैं फिलीपींस ईगल की। इन प्रजाति के ईगल का घर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही होता है। यह जंगल के अलावा और कहीं भी नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें जब भी बच्चों को जन्म देना होता है तो यह घने जंगलों में आते हैं ताकि वह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर जन्म दे सके। लेकिन मनुष्यों द्वारा लगातार जंगलों की कटाई होने की वजह से और लगातार इनका शिकार किए जाने की वजह से अब इनका घर सीमित होता जा रहा है और इनकी संख्या भी सीमित होती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक यह पता चला है कि पृथ्वी पर अब सिर्फ 400 जोड़े ही कल के इस प्रजाति के बचे हैं, बाकी सारे जोड़े मर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में हमारी पृथ्वी से इस प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा। साइगा एंटीलोप, यह एक हिरण की प्रजाति है। हिरण की यह प्रजाति लगातार धरती से विलुप्त होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 18वीं सदी में इस प्रजाति की तादाद लाखों करोड़ों की संख्या में थी, लेकिन अनियंत्रित शिकार होने की वजह से और इन्हीं प्रजाति के हिरण पर कई अलग अलग तरह के प्रयोग होने की वजह से इनकी जान खतरे में है और यह लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। हिरण की इन प्रजाति को इनकी सबसे अलग नाक के लिए जाना जाता है। इनकी सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और इनका नाक थोड़ा सा लचीला और आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, जो इसे हिरण की सभी प्रजातियों से थोड़ा अलग और आकर्षक बनाता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में कई जगहों से हिरण की यह प्रजाति विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर इस तरह के हिरण देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे ही इनका शिकार होता रहा तो कुछ दिनों में यह पूरी तरह पृथ्वी से विलुप्त हो सकते हैं। प्रोबोबेस मंकी, यह बंदरों की एक प्रजाति है। इस प्रजाति के बंदर की नाक लचीली और लंबी होती है और इनके पेट थोड़े से निकले हुए रहते हैं, जो इन्हें बाकी बंदरों से अलग और आकर्षक बनाते हैं। इस प्रजाति के बंदरों की लंबाई 53 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके साथ ही इन बंदरों का वजन 7 किलोग्राम से लेकर 22 किलोग्राम तक के बीच रहता है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बंदर के इस प्रजाति के सिर्फ और सिर्फ 7000 जोड़े ही बचे हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि इन बंदरों की संख्या में कमी इसलिए हुई है क्योंकि इनके घरों को मनुष्यों द्वारा उजाड़ दिया जा रहा है, यानी कि जंगलों की लगातार कटाई की वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है। ऐसे ही अगर लगातार वृक्षों की और जंगलों की कटाई होती रही तो यह बेघर हो जाएंगे और यह पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू, जी हाँ वही जुगनू जो सूरज ढलते ही अंधेरे में अपनी चमक बिखेरते नजर आते थे और बचपन में जिसे हम अपने हाथों में कैद करने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले तक जुगनू गांव के अलावा शहरों में भी जगमगाते नजर आते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से यह शहरों में क्या गांवों और जंगलों में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ही तेजी से कम हो गई है और कहीं न कहीं ये पूरी तरह विलुप्त भी हो गए हैं। एक सर्वे के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि मनुष्यों के लगातार कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने से और लगातार प्रदूषण बढ़ने की वजह से इनकी संख्या में कमी आई है और यह लगातार मर रहे हैं। अगर जल्द ही इनके बचाव का कोई उपाय नहीं ढूंढा गया तो यह जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वह भी पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी सिर्फ इन्हें किस्से कहानियों में ही सुन पाएंगे। पाइड टैमरन, यह एक बंदरों की प्रजाति है। यह बंदर मनुष्य की तरह दिखने की वजह से प्रसिद्ध है। यह बंदर सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा ये कहीं भी जीवित नहीं रह सकते हैं। लगातार अमेज़न के जंगलों की कटाई हो रही है, जिसके वजह से इनकी संख्या में भी बहुत ही तेजी से कमी आ रही है। इन बंदरों की लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इनकी औसतन उम्र 20 वर्ष होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में बंदरों की यह प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। ट्री पेंगोली,
बुलेट प्रूफ जैसा कवच लिए यह छोटा सा जीव बड़ा ही अद्भुत है। ऐसे जीव बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल आदि देशों में पाए जाते हैं। इनके बॉडी का इस्तेमाल नपुंसकता को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से इनका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक की होती है। इन्हें जब भी खतरा महसूस होता है तो ये अपने ही मजबूत ढाल से खुद को ढक लेते हैं और बच जाते हैं, लेकिन इन्हें मनुष्यों द्वारा अलग अलग तरह के दवाई के माध्यम से मारा जा रहा है और इनके इस्तेमाल से नपुंसकता को दूर किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ये हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। गैलापागोस टॉर्टोइस यह कछुए की एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रजाति है। कछुए की यह प्रजाति इतनी सुंदर होती है कि अगर कोई इन्हें देखता है तो तुरंत इससे खेलना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी इससे अब खेल नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रजाति अब इतनी कम हो गई है कि लोगों को कछुए की यह प्रजाति देखने को ही नहीं मिलती। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा और कई देशों की सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन्हें बचाने व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इन कछुओं को बढ़ाने की कोशिश पहले से ही की जा रही थी, इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या 1000 के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी इनकी संख्या कम है और इनको बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का हर संभव प्रयास रहा है कि इस तरह के कछुए का व्यापार और धांधली ना हो। अमूर लेपर्ड यह तेंदुए की एक दुर्लभ प्रजाति है। इस जाति के तेंदुए की खाल बहुत ही खूबसूरत होती है। अपनी इसी खाल की वजह से ही ये लोगों की नजरों में गड़े रहते हैं। लोग इनकी खाल को लेने के लिए इनका शिकार करते हैं और इन्हें मार डालते हैं। इस तरह के तेंदुए रूस के पूर्वी बर्फीले जंगल में पाए जाते हैं। पहले ये चीन में और कोरिया में भी पाए जाते थे, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से इनकी तादाद कम हो गई है और यह अब सिर्फ और सिर्फ रूस के पूर्वी बर्फीले जंगल में ही पाए जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस बात की पुष्टि हुई है कि 2007 तक इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 20 बची थी। तब से रूसी सरकार द्वारा इनका ख्याल रखा जाने लगा और इनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में सोचा जाने लगा। वर्तमान में इनकी संख्या में थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन अगर जल्द ही प्रदूषण को रोका नहीं गया और इसका कुछ उपाय नहीं ढूंढा गया तो इस प्रजाति के तेंदुए हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे और हम मानव इन्हें कभी भी देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर सिर्फ हम ही नहीं रहते, बल्कि हमारे अलावा कई और भी जीव रहते हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपने साथ साथ सभी चीजों का ख्याल रखें। हमने आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया जो पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर है, जिनकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।